दोस्तों, मैं आज आपको कल्विस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुमाऊँ का एक दर्शनीय स्थल है बिनसर। यहाँ के जंगलों में कलू कोटड़ू रहता था। यह नाम उसके दैनिक कार्यकलापों के लोक प्रचलित था। उसका असल नाम कल्विस्ट था। कल्विस्ट एक सामान्य आदमी नहीं था। वह बड़ा वीर और साहसी था। वह अपने मौमेरे भाइयों के साथ जंगल में चला जाता। वहाँ हरी घास मवेशियों को चराकर लौटता था। जंगल में भयानक जंगली पशु उसे मिलते थे, परंतु उससे भयभीत नहीं होता था। घने वृक्षों की ओट में उनसे बातें करना उससे अच्छा लगता था। वह घंटों जंगली जानवरों को निहारता रहता था। उसकी आंखों में एक तरह की चुनौती होती थी। उसके मेरे भाई उससे काफी दुखी हो जाते। वे कल्विस्ट से मवेशियों को घर के लिए लौटा लाने के लिए कहते, तो वो कहता, अभी लकड़ियां भी तो काट कर ले जाना है। कल्विस्ट पेड़ों की शाखाओं पर टूट पड़ता या फिर विशालकाय वृक्षों को धराशायी करने लगता। मेरे भाई उसे जितना रोकते उतना ही वो अपनी जिद पर उतर आता। शाम होते ही उसके चचेरे भाई जंगली जानवरों के डर से परेशान होने लगते, लेकिन उस भयानक जंगल में उसे अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिर उनकी भी सहनशीलता एक दिन डगमगा गई। बहुत समझाने पर भी जब कालू कोटड़ी नहीं माना, तो मेरे भाइयों ने उससे मुक्ति पाने की सोची। एक दिन वह अकेला था। मेरे भाई अधिक संख्या में थे। वे सब कलू कोटड़ी पर टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से कलू कोटड़ी उनकी गिरफ्त में आया। उन्होंने उसका गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसे एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। मेरे भाई घर लौट आए। कल्लू कोटड़ी जब घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। माँ बेचैन रात भर वो सो न सकी। सुबह दिशा खुलने का समय हो रहा था। एकाएक उसे नींद आ गई। माँ को स्वप्न में कालू कोटड़ी ने कहा, माँ मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे दूध ने मुझे यह हृष्ट-पुष्ट शरीर दिया है। एक बार मैं फिर से दूध पीना चाहता हूँ ताकि मुझ में प्राण लौट सके। जैसे ही माँ ने स्वप्न में दूध पिलाया, वैसे ही वो जीवित हो उठा और पूरी ताकत से गड्ढे से बाहर निकल आया। चारों ओर अंधेरा था। हिलती डुलती कुछ आकृतियां उसे देख रही थी। निराशा में डूबी ये सभी आकृतियां उसी की प्रतीक्षा में हूँ ऐसा लग रहा था। निर्भय वातावरण में घूमने फिरने का आदि कल्विस्ट उसके समीप पहुंचा। वहां उसकी 240 बाखड़ी भैंसें, 340 बिन ब्याई भैंसें, चपुआ कुत्ता, चंदुआ भैंसा और लखीमा बिल्ली उसे देखकर बहुत खुश हुए। कोई अपना सिर जमीन पर मारकर खुशी प्रकट करने लगा, तो झप्पा उसके पांव पर लोट पोट करने लगा और लखीमा बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करती माने उससे पूछ रही हो, कहाँ गए इस वीरान जंगल में हम सभी को छोड़कर। कल्विस्ट ने उनकी खुशी देखी न गई। उसे एहसास हुआ कि सचमुच उसके मवेशी होते हुए भी तो पाए इंसान से अधिक संवेदनशील और प्यार करने के योग्य है। उसने उन्हें एक एक कर प्यार किया। फिर सुबह दिशा खुलने से पहले घर लौट आया। पूरे इलाके में खलबली मच गई। जिस कल्विस्ट को मार कर गाड़ आए थे, वो जीवित लौट आया। उसके मेरे भाई छिपते फिर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था कि मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है। उधर कल्विस्ट अपना क्रोध नहीं रोक पा रहा था। घर के आंगन में पहुंचते ही उसने सभी मेरे भाइयों को ललकारा,
तो गांव में एक नई अनिष्ट की घड़ी का अनुमान सच में बदलने लगा। अन्याय के प्रति प्राणों की बाजी लगाने को उतावला कलविष्ट के क्रोध से कोई भी अपरिचित नहीं था। कलविष्ट के कार्यों से गुरु गोरखनाथ भी अपरिचित नहीं थे। जब कलविष्ट के जीवित लौट आने की खबर उन्हें पता चली तो वे भी चले आए। कलविष्ट घर पर नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार चढ़ा तो उसकी आंखों में खून पहली बार चढ़ा हो ऐसा नहीं था। इससे पहले भी वो कई बार अन्याय के विरुद्ध हथियार उठा चुका था। गोरखनाथ को घर पर आया देख कलविष्ट की माँ की सांस अटक गई। उसने कहा, मेरा बेटा जोगियों से चिढ़ता है। जो भी जोगी उसके सामने आए वो जीवित नहीं छोड़ता। आप भिक्षा लेकर शीघ्र चले जाइए, अन्यथा वो आपको मार देगा। यहाँ तक वह इतने योगियों को मार चुका है, वहाँ अगर आज मेरी भी मृत्यु लिखी होगी तो उसे कोई नहीं रोक सकता। गोरखनाथ ने कहा और आंगन की दीवार पर बैठ गए और कलविष्ट की प्रतीक्षा करने लगे। सांझ झूलने लगी। कलविष्ट के लौटने का समय हो रहा था। कलविष्ट के हाथों एक और बद से घबराई माँ के प्राण जैसे किसी खूंटी पर आकर टिक गए हों। उसे लग रहा था कि उधर योगी की गर्दन धड़ से अलग हुई और उनके भी प्राण फुर्र हो गए। वह बार बार गोरखनाथ की तरफ देखती तो उनके चेहरे पर शांत और अविचलित भाव देखकर सांस रुक कर रह जाती। उसने कई बार कहा, योगी तुम यहाँ से अभी भी चले जाओ, मेरा बेटा बहुत क्रोधी है, तुम्हें मार डालेगा। परंतु गोरखनाथ उनके शब्दों को, उस माँ के चेहरे को देखते रहे जो अपने पुत्र को क्रूर निर्दयी जैसी उपमाएं दे चुका था। कलविष्ट जंगल से लौट आया। गोरखनाथ को आंगन में बैठा देखकर कलविष्ट को क्रोध उबलने लगा। आंखों में खून चढ़ते समय नहीं लगा। उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और तेजी से गोरखनाथ की तरफ बढ़ा। मवेशियों ने अपने कदम गौशाला की तरफ बढ़ाए और एक एक कर अपनी खूंटी पर खड़े हो गए। आंगन में पहुंचकर कलविष्ट ने शेर की भांति कहा, ए योगी, इस दीवार पर तू अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। कलविष्ट के क्रोध को देखकर गोरखनाथ जरा भी विचलित नहीं हुए, परंतु मुस्कुराने लगे। उन्होंने चुटकियों पर विभूति निकाली और कलविष्ट की तरफ फूंक दिया। तुम इस घर गांव में पहली बार आए हो, ऐसा प्रतीक होता है। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, मैं मवेशियों को उनकी खूंटी पर बांध कर आता हूँ। और कलविष्ट दंदनाते गौशाला की तरफ चला गया। उसका पीछा करते गोरखनाथ भी गौशाला पहुंचकर सामने बैठ गए। लेकिन आज मवेशियों को बांधते बांधते कलविष्ट को समय लग रहा था। वह जिस फुर्ती से हाथ पैर चला रहा था, उस फुर्ती से मवेशी उससे बध नहीं पा रहे थे। वह रोज की भांति कोई पशु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दाएं बाएं मुँह भी नहीं मार रहा था। ऐसा क्या हुआ कि सभी शांत चित्त खड़े अपनी खूंटी पर बंधने की प्रतीक्षा कर रहे हो। कलविष्ट का आश्चर्य बढ़ता गया। उसे लगा कि यह जोगी कोई साधारण नहीं हो सकता। यह या कोई जादूगर टोना करने वाला है या फिर कोई पहुंचा हुआ सिद्ध है। वो सोचता रहा। उसका क्रोध जो सातवें आसमान को छू रहा था, धीरे धीरे शांत होता चला गया। जब तक सभी मवेशी खूंटी से बंधता, तब तक कलविष्ट मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। उसी हालत देख गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, कलविष्ट तुम बहुत थक चुके हो। मेरा भाग्य कि तुमने मेरा वध करने का सामर्थ्य नहीं बचा। हाँ, ठीक कह रहे हो, मैंने तुम्हें मारने का निश्चय किया था, परंतु क्या तुम अब मुझे नहीं मारोगे? ओह! एकाएक गोरखनाथ गंभीर हो गए। तुम्हें अफसोस क्यों हुआ जोगी? अफसोस इस बात का है, जिसे मृत्यु चाहिए उसे तुम नहीं दे सकते, और जो मरना नहीं चाहते उसे तुम मृत्यु दे रहे हो। अब मेरी इच्छा जीवित रहने की नहीं है,
तब तक के लिए जीवित रहना चाहता हूँ जब तक मृत्यु की इच्छा को भूल न जाऊं। ठीक है, मैंने अपना निश्चय बदल दिया है। अब तुम्हें जो कुछ मांगना है वो मुझसे मांग लो। जिन मनुष्यों से तुम इतना प्यार करते हो उनका एक खप्पर दूध दही मुझे दे दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो वापस माँ के पास जितना चाहो ले लो। कल्विष्ट वापस लौट आया। पीछे पीछे गोरखनाथ भी दोनों के साथ आते देख माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। सशरीर चलते हुए योगी और बेटे के शांत चित्त चेहरे को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया, सचमुच यह कोई साधारण योगी नहीं है। कल्विष्ट का हृदय परिवर्तन करने वाला कोई सिद्ध है। तुम लौट आए योगी, तुम सचमुच लौट आए। हाँ, कल्विष्ट मुझे मारने से मना कर दिया है। अच्छा, आश्चर्य। मुझे उन मनुष्यों का दूध दही चाहिए। जीवित रहने तक उसी का सेवन करूंगा। माँ दही की हांडियां उठाकर ले आई। यह कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। उन्होंने एक ही बार में जोगी को खप्पर भर देने का प्रयास किया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह बारी बारी हांडियां लाती रही, खप्पर फिर भी अधूरा रह गया। कल्विष्ट को आश्चर्य हुआ। उनकी समझ में आने लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। एकाएक उसने घुटने टेक कर गोरखनाथ को प्रणाम किया। गोरखनाथ ने कल्विष्ट को गले से लगा लिया और अपना शिष्य बना लिया। वही कल्विष्ट कल्लुकोटि, कल्विष्ट और कल्वावीर आदि नामों से कुमाऊं के लोगों में देव के रूप में पूजनीय है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।